नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फिर एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, एकदम खतरनाक मोड पे आज हम लोग फिर वही प्रयास बैच का जो सेशन हमारा बचा हुआ है, पहला कौन सा चल रहा है एपिसोड नंबर 4 मेरा आ गया है। और 3 एपिसोडों में ना आपने भर भर के प्यार दिया है, ऐसा ही प्यार देते रहो। मैं, मेरा पूरा गुरुकुल परिवार आपके साथ, आपकी एकदम है ना एक उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। चलिए आज की एकदम धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं। धमाकेदार शुरुआत करते ही ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये कह रहा है दिसंबर को ये लिखा जाता है, तो मेरे बच्चे इसको क्या लिखा जाएगा, ये वाली बात है। देखना डायरेक्ट फोड़ेंगे सीधा आंखों ही आंखों में। ये डीई को कहां ले जा रहे हो भैया, लास्ट में ले जा रहे हो, ठीक है डीई। फिर उसके बाद सीई को टच किया। तो एक नजर से आप देखना पसंद करो, कैसे देखोगे मेरे भाई कि लास्ट उठाओ, ईआर जहां से उठा है, मतलब लास्ट के 2 लेटर को उठा के फर्स्ट लेटर बनाया जाता है, तो एनओ को उठा के फर्स्ट लेटर बना दो, एनओ, बात खत्म। आगे में भैया ये बड़े एम बी, यहाँ पे जोड़ दिया एम बी, तो मैं यहाँ से उठाऊंगा वीई, ये उठ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एम बी उठाओ मेरे भाई, उसके बाद ई आर उठाओ, सीधे का सीधा बन जाएगा। देखिए कौन सा है, एनओ वीई एम बी ई आर। 4th ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, हाँ या ना। चलो आगे बढ़िए। आगे हमसे कह रहा है कि एक निश्चित कोड में यदि m का अर्थ डिवाइड है, n का अर्थ मल्टीपल है, o का अर्थ प्लस है और p का अर्थ माइनस है, इसको देख लो सीधे का सीधा, और सीधा फोड़ेंगे, इसका डायरेक्ट फोड़ेंगे। कैसे फोड़ेंगे देखिए, सबसे पहले अपन डिवाइड पे बात करेंगे। 27 डिवाइडेड बाई 3, और n का कोड क्या है, मल्टीपल ऑफ 5, और p बोले तो माइनस का 6, o बोले तो प्लस का 9। बस इतना लिखना था आपको, पेपर में जाके इतना लिखना है। मन में देखो, बाबा जान है मन की बात। 3 से डिवाइड करो, कितना आया 9 पंजे 45 किसके हैं, प्लस के। माइनस का कितना है 6, सब्ट्रैक्ट कर दो सीधे का 39, हाँ 39 और 9 कितना हो जाएगा, 39 और 9 48, 48 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन भी ना ऐसे ही थोड़ी सी तेज रखो मेरे भाई। आगे आओ, आगे कह रहा है कोड में 3 to 9 का अर्थ है गॉड इज लव, है ना। लव के चक्कर में मत पड़ना, लव करो ना तो हाँ अपने काम से करना। आगे आओ, 3 to 9 लिखा जा रहा है गॉड इज लव। यहां देखो 9 to 7 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल, है ना, लव सुंदर होता है। बस ना सही जगह होना चाहिए, लव इज ब्यूटीफुल। तो क्या है, गॉड का कोड होगा। मेरे बच्चे एक बात बताओ, एक राज की बात बताओ, पहले स्टेटमेंट में और दूसरे स्टेटमेंट में कौन सी चीज कॉमन आ रही है भैया। उसमें आ रहा है लव और इज, लव यहां पे है और इज और लव यहां पे है, तो बोले तो 29 कॉमन आ गए। तो ब्यूटीफुल का जो कोड है, ब्यूटीफुल का कोड कितना हो गया 7, और जो गॉड का कोड कितना हो गया, गॉड का कोड हो गया 3। ये चीज है, पूछा किसका है, गॉड का आंसर आ जाएगा 3। बिना पेन पेंसिल की यूज करोगे ना। आ जाओ, आगे कह रहा है रश्मि ने अपने पति से रमेश का परिचय कराते हुए, है ना, रश्मि ने अपने हस्बैंड से क्या कह रही है, रमेश का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता, किसके भाई के पिता, रमेश के भाई के पिता। बिना पेन के करेंगे भैया, रीजनिंग बिना पेन के करनी है, आग लगा दोगे, कोहराम मचा दोगे। उसके भाई के पिता, रमेश के भाई के पिता, तो किसके, ठीक है। आगे कह रहा है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। कौन कह रही, रश्मि थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए खुद को महिला मान लो ना, मैं हो गया है रश्मि। सुनो यार सुनो, है ना, शैतानी मत किया करो, हंसने की इमोजी बना देते हो। हाँ, रश्मि के दादाजी के, मैं कह रहा हूँ मेरे दादाजी के इकलौते पिता कौन हो जाएंगे, मेरे पिताजी हो जाएंगे, है ना। और वो किसके पिता भी हैं, रमेश के पिता भी हैं। तो सीधी बात है, रमेश और रश्मि क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। आ जाओ, तो कह रहा है रश्मि का रमेश से क्या संबंध है, रश्मि कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। क्लियर है बात। और अगर वैसे बनाओ तो वैसे भी आप बना लोगे, कह दो ये हो गई कौन, रमेश, ठीक है, रमेश के पिता, ये रमेश के पिता हो गए। वो कौन है, रश्मि के दादाजी, मैं दादाजी मान ले रहा हूँ यहाँ पे, दादाजी हैं, ठीक है। दादाजी के इकलौते पुत्र ये हो गए, वो कौन है, रश्मि आ जाएगी। तो ये क्या हो गए, भाई बहन, ठीक है। आगे नेक्स्ट
आगे कह रहा है प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीपल, और मल्टीपल का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस हो। तो मेरे भाई दिस, तो सीधा सीधा 15 मल्टीपल का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड लगा दो, डिवाइड बाई 3, और डिवाइड का अर्थ प्लस, प्लस के 15, और प्लस का मीनिंग माइनस, माइनस के 5, और माइनस का अर्थ है मल्टीपल, मल्टीपल के मेरे भाई 2। सीधा करो, यहाँ से 5 कलेक्ट होगा, 15 में 3 से भाग दे दो तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। सुनना मेरे भाई, अब 5 दूनी 10 यहाँ से कलेक्ट होगा, काय का होगा, माइनस का, और ये प्लस के 15 चल रहे हैं, 15 और 5 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, आज हम लोग तेज चलेंगे, रॉकेट की तरह चलेंगे। आ जाओ, ये कह रहा है एच कितना होता है 8, और जे कितना होता है 10 12 14, ये चीज़ है। यहाँ पे 16 18 20 और एक 21, ये चीज़ बन रही है। अच्छा चलो मेरे भाई, ये 22 ठीक है। चलो 8 से 16 बन रहा है प्लस के 8, 10 से 18 प्लस के 8, 12 से 20 प्लस के 8, 14 से 22 प्लस के 8, हर जगह प्लस का 8 हो रहा है। तो सीधा बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। बोला करो भैया, जहां बैठे हो ना, जहां बैठे हो वहीं बोलो, है ना। फील करो आप, है ना। मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, मेरे आप सामने यहीं बैठे हो, देखो ये रहे तुम, हाँ। आ जाओ, बी कितना होता है 2 में 8 जोड़ो 10 पे कौन होता है जे, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट, खत्म, ये 2 बच्चे। आगे 4 में 8 जोड़ो कितना, 12 पे कौन, एल, बाकी एलिमिनेट, कौन सा ऑप्शन, खत्म, टाटा बाय बाय। इतना ही टाइम देना है मेरे बच्चे, मेरे जहान, इतना ही टाइम देना है आपको। आगे एफ, आप 6 और 8 14 पे एन, और आगे भी जोड़ दो। चलिए नेक्स्ट, मोतियाबिंद, है ना। मोतियाबिंद कहाँ होता है, आंखों में होता है कि नहीं। ये आंखें बोलती हैं, क्या बोलती हैं, सच बोलती हैं, झूठ बोलती हैं। मोतियाबिंद कहाँ होता है, आंखों में। और निमोनिया कहाँ होता है ना। निमोनिया इतने बच्चों को होता है ना, छोटे बच्चों को हो जाता है निमोनिया, है ना, सर्दी की वजह से हो जाता है। तो निमोनिया कहाँ, कान में होता है। देखो ऑप्शन देखो यार, है ना, ये गुरुकुल वाले खतरनाक ऑप्शन रखते, निमोनिया कान में कर रहे हैं। हटाओ इसको, आगे आओ। तांत्रिक और अंग में, है ना, यहाँ पे ही नहीं होता है। मस्तिष्क में निमोनिया नहीं होता है, कहाँ बचा, फेफड़ों में। आ जाओ, है ना, टाइपिंग टीम जबरदस्त है। आ जाओ, आगे कह रहा है प्रश्न आकृति सन्निहित है, छुपी हुई है। यहाँ पे देखो मेरे भाई, ये मैंने ये किया, ठीक है, ये एक दूसरे के क्रॉस में नहीं है, इसका मतलब ये गलत, ये तो बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ से कहीं प्योर क्रॉस चल ही नहीं रहा, कहाँ चल रहा है, डी में। आगे आ जाओ, आगे कह रहा है उस बेनारेख को, ठीक है, चलो क्या कह रहा है, वर्गों के उस समुच्चय सेट का चयन करो जो दिए गए बेनारेख द्वारा उपयुक्त तरीके से दर्शाया गया है। चलो बुड्ढे बच्चे, करो जल्दी, इसको कर दो, आग लगा दो, गर्दा उड़ा दो, सोच समझ के करो, सोच समझ के। चलिए, अशिक्षित इंजीनियर, तो अशिक्षित इंजीनियर तो हो ही नहीं सकते हैं, थोड़े से भी नहीं हो सकते, इसलिए गलत है। आगे आओ, शिक्षित चिकित्सक माताएं, तो जितने भी चिकित्सक होते हैं ना, सारे के सारे चिकित्सक, ये मान लो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, ये डॉक्टर हैं, ये सारे के सारे पढ़े लिखे होंगे कि नहीं होंगे, हाँ या ना, लिटरेट होंगे कि नहीं, के इलिटरेट होंगे, लिटरेट होंगे मेरे भाई, पढ़े लिखे होंगे। और कुछ माताएं डॉक्टर भी हो सकती हैं और पढ़ी लिखी भी हो सकती हैं, इसका मतलब इसका ऑप्शन ये सही है। आगे कह रहा था कि माताएं पुरुष पुत्र, हो सकता है सारे के सारे पुत्र जो हैं पुरुष हों, हो सकता नहीं है ही, लेकिन कुछ माताएं पुत्र नहीं हो सकती, ये तो गलत हो गया, यहाँ से भी गलत हो गया। पिता पुत्र पुरुष, ठीक है, तो इसका पुत्र होंगे और पिता होंगे, वो दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, इसलिए ये भी नहीं बन सकता था। कौन सा बना, सेकंड ऑप्शन एकदम सही जवाब था। आगे आओ, आगे कह रहा है संजीव 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से मेरे बच्चे 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताइए संजीव अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। कौन सा फॉर्मूला, NESW,
ESW। संजीव उत्तर की ओर 10 गया, 10 चला दो मेरे भाई। इसके बाद वह फिर दक्षिण की ओर 6 जाता है, साउथ में 6 चला दो। फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 3 चला दो। आगे आओ। बताइए संजीव अपने प्रारंभिक स्थान से मेरे भाई अगर इसमें सब्ट्रैक्शन कर दो तो 4 यहाँ बचेगा, 3 यहाँ बचेगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, हाँ या ना। अगर हाँ तो देखो अब इनके बीच में जो भी डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ ईस्ट आएगी। तो पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट वाला उत्तर एक ही था, वो ये सही है। लेकिन फिर भी आप आंसर की उसमें लगे हो तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये आ जाएंगे 25, और 25 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाता है 5। एकदम सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है नीचे दिए गए पासे में 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि आप इस पासे की ऊपरी फलक पर अंक 6 आ जाए तो निचले फलक पर क्या होगा। मेरे भाई मेरे बच्चे 6 का विपरीत पूछा, सीधे का सीधा है ना, कितना कितना गोल घुमाता है, गोल गोल घुमा रहा है ना, गोल गोल घुमा रहा है। आ जाओ। कह रहा है कि निचले फलक पे है ना, तो 6 आ जाए तो इसके हाँ तो बताओ 6 का अपोजिट ढूंढो मेरे भाई। 6 ये है, ठीक है, और इसमें कोई कॉमन आया नहीं। तो एक काम करो तुम क्या करो कि पहला और तीसरा इन दोनों को पकड़ो। इनमें कौन कॉमन है सर, 2 और 3 कॉमन है। यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है। अब जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, वो एक दूसरे के क्या हो जाता है विपरीत। तो 6 का जो अपोजिट होगा वो कितना होगा 1। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑप्शन। चलो आगे कह रहा है यदि आप अपने स्कूल के खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते हो है ना, खेलते हो कि नहीं खेलते हो, हाँ खेलते हो, ठीक है। फिर और खेलने के दौरान क्रिकेट की गेंद आपके किसी सहपाठी के सिर पर लगती है ना, मान लेते लग गई है, ठीक है, और उसके सिर से खून निकलने लगता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। एक बार क्वेश्चन को छोड़ देते, एक बात बताओ यार, है ना, क्रिकेट खेलते चोट वोट लगी है तो आए, सच बताना मम्मी से कितनी बार पिटे हो क्रिकेट के पीछे, कमेंट में छापना, मैं कमेंट देखूंगा ध्यान से, है ना। ईमानदारी से बताना क्रिकेट के पीछे कितना पिटे हो। जब वीडियो खत्म हो जाए उसमें कमेंट में लिखना सर क्रिकेट के पीछे इतनी बार पिटे। आगे आओ। कह रहा है तुरंत घायल सहपाठी के को निकट के किसी अस्पताल में लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे ही मतलब चोट वोट लगी तो आप क्या करोगे, उसको लेके कहीं तक हद तक ठीक है, यही पूछा ना, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ठीक है। तुरंत घायल सहपाठी को निकट के किसी अस्पताल में लेकर जाएंगे। दूसरा, घायल सहपाठी को बीच मैदान में आने के लिए कोसोगे। एक बचपन का वाकया याद आ गया भैया, है ना, मतलब किसी और को भेज दिया जाता था ना, तो हम लोग बैठे कोसते थे, राम करे जी आउट हो जाए, राम करे जी आउट हो जाए। कोसेंगे, ये वाली बात थी। तो ये तो गलत है भाई, कोसना वोसना नहीं, मतलब गलत बात है ना। किसी दूसरे सहपाठी पर आरोप लगा देंगे। हाँ ये होता है गांव की क्रिकेट में, गली क्रिकेट में होता है ये कि, है ना, मतलब मार दी तो हम लोग कहते तूने ना जानबूझ के मारा है मेरे। ये बात भी गलत है। आगे आओ। खेल के मैदान से भाग जाओगे। ए भाई ऐसा करते हो क्या, ऐसा तो तभी होता है जब मम्मी बोलती थी आ जाओ। ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, पहला। आगे आओ। आगे मेरे बच्चे कह रहा है निम्नलिखित में अक्षरों में से विकल्पों में से ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, कौन सा अलग दिख रहा है आप खुद बता दो। आयत है ना, आयत, ट्रायंगल और आयत, त्रिभुज और वृत्त और शंख, 4 चीजें दी हैं। अब आप मेरे बच्चे मुझे बताओ कौन सा इसमें से अलग दिख रहा है। देखो आयत हुआ चाहे त्रिभुज हुआ चाहे वृत्त हुआ, ये सब क्या होते हैं 2D फिगर में आते हैं। 3D में कौन जाता है, शंख जाता है, तो शंख किसमें चला जाएगा 3D में। आ गया POS, ठीक है, POS, यहाँ से देखो 2 का पेयर देखो, माइनस का बन, यहाँ से माइनस का बन, बाई से x माइनस का बन, यहाँ से माइनस का बन, यहाँ से मेरे बच्चे u से b माइनस का बन, x से w माइनस का बन, यहाँ से f से u एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, e से भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अलग कौन सा हो गया, डिफरेंट कौन सा हो गया, कौन सा अलग है एकदम, सबसे दुनिया अलग बैठा है, बनाए बैठा है, वो कौन बैठा है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एकदम खूबसूरत सा क्वेश्चन है ना, क्या है, विषम का चयन करो। सबसे पहला काम क्या करो, इसमें 8 3 11 और 1 12, 12 और 4 16। यहाँ से देखो ये है 5 5 4 9 9 9 18, ये मेरे हो जाएगा भाई 9 9 और 10 और 11, ये 11 हो गया। और यहाँ से देखो तो कितना हो जाएगा 3 3 3 8, ठीक है, 3 5 8 8 8 16। एक तो तरीका ये है,
कि इसमें से फोर्थ ऑप्शन भी सही हो सकता है। जोड़े सही है ना, 13 13 और 2 15 18 सही है, 12 12 और 4 16 और 3 8 8 16 9 9 2 11, ठीक है। एक तो आंसर इसका ये भी सही हो सकता है हमारा, ठीक है। उससे पहले ये देखा करो कोई स्क्वायर और क्यूब तो नहीं बन रहा है, हाँ या ना। लेकिन मुझे ये स्क्वायर दिख रहा है 3249 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, और बाकी इसमें और कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसका ये आंसर भी सही है। तो पहली बात क्या है, देखेंगे स्क्वायर के टर्म्स में देखेंगे, अगर वो नहीं दिखेगा तो अपन क्या करेंगे, इनके यूनिट का सम करके चीज़ों को देख सकते हैं, ऑड वन आउट करके, ठीक है। चलिए, यदि आप माह का तीसरा शनिवार, थर्ड तीसरा शनिवार 20वां दिन है, ठीक है, 20 तारीख है, 20 तारीख को 20 तारीख को क्या है, सैटरडे है, ठीक है। तो 11वां दिन क्या हो गया, 11 तारीख की बात पूछिए, ठीक है। अगर मैं इसमें से 7 कम कर दूं तो कितना आ जाएगा, 13, ठीक है, 13। और 13 तारीख को मेरा क्या हो जाएगा, सैटरडे, ये हो जाएगा, ठीक है। 11 तारीख को 11वां दिन पूछा है तो माइनस का 2 कर दो, सैटरडे माइनस का 2, सैटरडे माइनस का 2, सैटरडे माइनस का 2 करोगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, सैटरडे चला गया, फ्राइडे चला गया, थर्सडे चला बचा है। इसका आंसर आ जाएगा गुरुवार, थर्सडे, एकदम सही जवाब गया। क्लियर बात है, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, आँखें कहती हैं बैठे तेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। आ जाओ करो क्वेश्चन। 2 A 11 4 D 13 12 G 17, 2 से डबल हुआ 4 है ना, है डबल हुआ, ठीक है, मल्टीपल 2 और मल्टीपल 3, यहाँ से मल्टीपल 4, 12 चौक 48 48। कौन से ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है, बाकी दोनों के दोनों एलिमिनेट। आ जाओ, इसके बाद A से D प्लस का 3, D से प्लस का 3 तो J आ जाएगा, J यहाँ भी है, दोनों के दोनों सही है अभी तक। 11 से 13 प्राइम नंबर, 13 से 17 प्राइम नंबर, 17 से है ना प्राइम नंबर चल रहा है क्या, 17 से 19 के बाद 23 आना चाहिए, 22 तो नहीं आएगा, 22 तो गलत हो जाएगा। चलो दूसरा लॉजिक देखते हैं। 13 से प्लस का 2, ठीक है, यहाँ प्लस का 4, ठीक है, और प्लस के 4 के बाद 2 4 6, बिल्कुल 6 जोड़ दो, 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 23। और प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं लगा, यहाँ प्लस का ही लॉजिक लगा मेरे भाई, 48 J 23, प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं लगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगला कह रहा है एकदम आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति के पैटर्न को, है ना, उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो देखो किसको जोड़ रहे हो, सबसे पहले पहला ही ऑप्शन उठाओ। ये 4 ब्लॉक हैं, ठीक है, 4 ब्लॉक हैं, उसके बाद एक ये बैठा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बैठाओ, ये बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक रखा है इसको ऐसे करके, और है ना ऊपर तक एक जाएगा, ये रहा, ये ऊपर इसको ऐसे बिठा दिया। उसके बाद मेरे भाई इसको बिठा दो, ठीक है, बन जाएगा। फिर इसको और मर्ज कर दो, हो जाएगा, ये इसके नीचे सेट हो जाएगा। उसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। इसका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन कह रहा है पेन को सुनना, पेन को हम लोग 32 10 28 लिख रहे हैं। पेन का एक्चुअल कोड क्या होता है, 16 5 और 14, 16 5 14, 16 दूनी 32, मेरे भाई लॉजिक मिल गया, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10 और 14 दूनी 28, ये लॉजिक चल रहा है डबल करके। तो डी का डबल है, DIP को 8 लिखा जा रहा है, 4 दूनी 8, आई का होता है 9, 9 दूनी 18, पी का 16 दूनी 32, ये बिल्कुल सही है। टी का ये लिखा है TOP, टी होता है 20, 20 का डबल करोगे 40, ओ का डबल करोगे तो 15 दूनी 30 और पी 16 दूनी 32। तो जो आंसर आएगा 30 40 30 32, 40 30 32। अगला देखो, सभी गाय पशु हैं, सारी की सारी जो गाय हैं वो पशु हैं। सभी हिरन गाय हैं, सभी हिरन क्या हैं, गाय, सभी हिरन क्या हैं, गाय, ठीक है। चलो
एक काम करते हैं, सभी गाय जो हैं वो पशु हैं, तो सारी की सारी गाय बना दो, ये काव हो गई, सारी की सारी गाय, ठीक है, क्या है, पशु हैं, एनिमल हैं, एनिमल बना दो। सभी हिरण गाय हैं, तो हिरण को यहाँ बना दो डियर, ये बनेगा। आगे पढ़ते पहला, सभी हिरण पशु हैं, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे हिरण, डियर किसके अंदर आ रहा है, एनिमल के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। सभी पशु गाय हैं, सभी पशु गाय, ये सारे के सारे एनिमल इसके अंदर आ सकते नहीं आ सकते, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लड़कों की एक कतार में अनुभव का स्थान दाईं ओर से 12वां है, इधर से उसका 12th है, ठीक है, फ्रॉम राइट। और आगे कह रहा है बाईं ओर से 4था है, यहाँ से इसका 4th है, 4th आ गया। इन दोनों को जोड़ दो, है ना, तो कह रहा है, तो बताइए इस कतार में कुल कितने हैं। पहले तो टोटल निकाल लो, टोटल कितना हो गया, 12 + 4 माइनस का 1 16, 16 माइनस का 1 बराबर 15। कतार में टोटल कितने लड़के हैं, 15। अगर कह रहा है लड़कों को और शामिल किया जाए, अगर कतार में 28 लड़के हो जाएं, कितने और लड़कों को शामिल किया जाए मेरे भाई, तो 28 में 15 है, तो चाहिए कितने, तो 28 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 28 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बचेगा, 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरा आकृति को पूरा करना नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखिए ये इस तरह से बनेगा, पहली बात तो ये होनी चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों में है। उसके बाद मेरे बच्चे इस तरह का होना चाहिए, दोनों में है। उसके बाद इस तरह का होना चाहिए, दोनों में है, ठीक है, दोनों में है। इसके नीचे से एक लाइन जानी चाहिए और ऐसी लाइन मिलनी चाहिए। जो लाइन यहाँ से मिल रही है ये सही है, और ये भी लाइन खींच रही है, और ये पूरी लाइन है, इस तरह से बन रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो, बात समझ आ रही, कौन से में है, सी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद कौन सा है, 1 3 5 7 9, कोई दिक्कत नहीं, 16 17 18 19 सही है, 20 ये भी सही है। Z 26 25 24, यहाँ आना चाहिए 23 आना चाहिए, तो गलती कहाँ मिल गई भैया, GSM पे। GSM की जगह क्या आना चाहिए, GS X से कम W आना चाहिए, GSW आना चाहिए। अच्छा गलत पूछा ना, तो GS भी है, अगर इसकी जगह सही होता तो GSW आना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या मेरे भाई 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, एक पूरे का पूरा 10, तो ये प्लस 1 2 3 ये पूरे का पूरा 4 प्लस के 4, एक ये प्लस का 1, टोटल कितने हो गए 15। चलो मिरर इमेज बनाना है भैया, पास वाली चीज़ यहाँ पे ये दिखेगा, सर्कल पूरे का पूरा, और ये कलर दिखना चाहिए। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, देख लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति कौन सी आनी चाहिए। यहाँ पे कायदे में देखो तो मिरर दिख रहा है, यहाँ भी कायदे में देखो तो मिरर दिख रहा है, यहाँ पे भी मिरर लगाओ तो जो ये बनेगा ना, जो ये बनेगा तो ये इसकी तरह बनना चाहिए। इधर पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। आगे आओ, आगे कह रहा है पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो चीज़ बनेगी वही इस तरह का नीचे बनना चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इन दोनों में है। इन दोनों के बाद है ना, इन दोनों के बाद क्या आएगा, जब ये पूरा करेगा ना, ये पूरा करेगा तो इस टाइप का बनेगा, इसी टाइप का ऊपर बनेगा। फोर्थ ऑप्शन सही है, ये गलत है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये कह रहा है निवृत्त महिला को क्या कार्य करनी चाहिए, महिला अपराधी की निगरानी व उसे लॉकअप में रखना। बिल्कुल सही बात है, निगरानी करती है, लॉकअप में भी रखती है। महिला अपराधी की निगरानी व उससे पूछताछ करना, उसको सलाह देना, ठीक है। उससे पूछताछ करती है और उसको सलाह देती है कि भैया सच बात सच का बोल जाओ, नहीं तो है ना दिक्कत बढ़ जाएगी। दूसरा, महिला थाने में पारिवारिक विवादों को सुलझाना व मध्यस्थता करना, सबके सब सही है। अगला कह रहा है कि फल संतरा और आलू को निरूपित करता है। जो सारे के सारे फल होते हैं, वो जो सारे के सारे संतरे होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, फ्रूट्स के अंदर आ जाते हैं, और आलू अपनी अलग चीज़ है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं ना, एक शायरी हो जाए, क्यों। एक लाइन है कि वो पैरों में पायल नहीं पहनती है। वाह वाह करो,
वो पैरों में पायल नहीं पहनती है, वो तो काले धागे से कहर ढाती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।